मेरे प्यारे दोस्तों, आओ चले एक और नई दिलचस्प भरी सपनों की दुनिया में। आप लोगों को लगेगा आप भी उस दुनिया की सैर कर रहे हैं। अभी आप कहानी पे डूब जाए उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करना न भूले। हारिम या डुअल कल्टिवेशन नॉवल के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। धन्यवाद। नॉवल का नाम अयान बनेगा सुप्रीम थंडर गॉड है। पार्ट 16। हा, अच्छा अच्छा, हरेक प्रसन्न है। नगर स्वामी आयुष सरदार कान से कान तक मुस्कुराए। अयान, जिसे वह सबसे अधिक महत्व देता था, को अंततः उचित व्यवहार प्राप्त हुआ। प्रतिभाओं को इस तरह दफन नहीं किया जाना चाहिए। भाई हरीश, नगरपाल आयुष सरदार ने हरीश खुराना से कहा, मुझे लगता है कि अयान की चोटें 1-2 दिन में पूरी तरह ठीक नहीं होंगी। जल्दबाजी करना उचित नहीं है। पहले आपको कुछ दिन अयान में रहना चाहिए। अयान की चोट ठीक हो जाने के बाद ही जाने के बारे में क्या ख्याल है? हरीश खुराना ने एक क्षण सोचा और सिर हिलाया। नगरपालिका आयुष सरदार की बात सत्य है। तो फिर चलो इसे सुलझा लें। तुम्हारा क्या मतलब है, अयान? अयान ने अपने दिल में बाकी की जिंदगी के लिए आह भरी। उसने सिर हिलाया और कहा, वरिष्ठ भाई के आदेश का पालन करो। इस बिंदु पर अयान ने 5 तृतीय श्रेणी संप्रदायों की ओर ध्यान दिया। 5 तृतीय श्रेणी के संप्रदायों के दूतों को अपने चेहरे जलते हुए महसूस हुए, इसलिए वे जल्दी से पीछे मुड़े और अयान की ओर देखने का साहस नहीं जुटा पाए। केवल एल्डर के चेहरे पर एक दोषी भाव था और उसने बिना कुछ कहे अपने होंठ काट लिए। अयान एल्डर के पास गया और आदरपूर्वक कहा, एल्डर, आज हमारे सेन कबीले के लिए बड़ा दिन है। आप अन्य 4 संप्रदायों के मित्रों के साथ आइए और कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रहिए। मैं, अयान, भी तुम्हारा मनोरंजन कर सकता हूँ। खांसी, यह अच्छा है, यहाँ तक कि खांसी, ये ठीक है। संप्रदाय के सभी दूतों के चेहरे पर उदासी छा गई, लेकिन वे इस अवसर को खोना नहीं चाहते थे, इसलिए वे केवल बेशर्मी से सहमत हो गए। इसके अलावा आशीष दीवान और जेम्स अग्रवाल, आप लोग भी हमारे साथ आ सकते हैं। अयान ने आशीष दीवान और जेम्स अग्रवाल से कहा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और आह भरी। आशीष दीवान ने अयान की ओर मुट्ठी बांधकर कहा, भाई अयान, मैं, आशीष दीवान, इस बार पूरी तरह आश्वस्त हूँ। चूंकि तुम हमारे साथ मित्रवत व्यवहार करने को तैयार हो, तो तुम, अयान, हमारे भी मित्र हो। चूंकि मामला ऐसा है, तो चलो चलें। हरीश खुराना मुस्कुराए। अपने दाहिने हाथ की एक लहर के साथ अयान की काली कृपाण उड़ गई। इस समय अयान को अचानक याद आया कि बिजली का ताबीज अभी भी काले कृपाण द्वारा दबाया जा रहा था। धत्तेरी की, उस स्थिति में क्या बिजली का ताबीज वरिष्ठ भाई हरीश खुराना द्वारा नहीं खोजा जाएगा? हालांकि जो हुआ उससे अयान हैरान रह गया। हरीश खुराना ने केवल काली कृपाण अपने हाथ में पकड़ी हुई थी और बिजली का ताबीज अदृश्य गति से अयान की बेल्ट में ठूंस दिया गया था। चलो भविष्य में धीरे धीरे लाइटनिंग मेरिडियन प्रतिभा के बारे में बात करते हैं। छोटे भाई अयान, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हरीश खुराना के शब्द अयान के कानों में पड़े। संभवतः हरीश खुराना यह अच्छी तरह से जानते थे कि लाइटनिंग मेरिडियन प्रतिभा ऐसी चीज नहीं थी जिसे आसानी से उजागर किया जा सके, इसलिए उन्होंने अयान को इसे पूरी तरह से छिपाने में मदद की। तो वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई पहले से ही बता सकते हैं। अयान को राहत महसूस हुई। चूंकि दूसरे पक्ष को यह बात पता चल गई थी, इसलिए उसे इसे छिपाने की जरूरत नहीं पड़ी और उसने सीधे तौर पर इसे स्वीकार कर लिया। इसके बाद अयान ने अपने दादा, चाचा, बड़े भाई और माता पिता को हरीश खुराना से मिलवाया। तभी समूह ने ब्लैक शार्प डेमन फॉरेस्ट छोड़ा। एक भयंकर मार्शल आर्ट शहर का चयन आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया। उड़ते जहाज पर हरीश खुराना ने उत्सुकता से गेल स्पैरो नामक पक्षी का एक छोटा पैर पकड़ लिया और उत्सुकता से पूछा, ये पक्षी वास्तव में मेरी स्टोरेज रिंग को पकड़े हुए है? अयान ने अजीब तरह से अपनी कनपटियां रगड़ते हुए कहा, ये कहना कठिन है। लिटिल बर्ड वास्तव में हरीश खुराना की स्टोरेज अंगूठी चुराने गया था और ऐसा करते हुए पकड़ा गया। अयान को लगा कि आज वह सचमुच शर्मिंदा है। इस दिन सेन मैनर ने ब्लैकस्टोन सिटी के 6 शहरों से आए सभी मेहमानों के सम्मान में एक बड़ा भोज दिया। कुछ समय के लिए सेन मनो लोगों से गुलजार रहा। यद्यपि सेन मनो छोटा नहीं था, फिर भी वह इतने अधिक लोगों को समायोजित नहीं कर सकता था। पूरा मनो मेजों से भरा हुआ था। उन्हें बधाई देने के लिए दौड़े कई लोगों के पास अपनी मेज या कुर्सियां भी नहीं थीं। वे हाथों में शराब के कटोरे और चेहरों पर मुस्कान लिए सेन मैनर के बाहर खड़े थे। हर कोई उनकी प्रशंसा कर रहा था और ये देखना चाहता था कि सूर्य चंद्र संप्रदाय के लोग कितने गौरवशाली हैं। सामान्यतः सूर्य चंद्र संप्रदाय के अनुयायी उन्हें केवल देखना चाहने मात्र से नहीं देख पाते थे। मायापुरी शहर के नगर स्वामी की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि बजरद्रा प्रांत के प्रांत स्वामी भी सूर्य चंद्र संप्रदाय के लोगों को आसानी से आमंत्रित नहीं कर पाएंगे। हालांकि सूर्य चंद्र संप्रदाय ने अपने शिष्यों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। चूंकि उन्होंने पहले ही अयान को स्वीकार कर लिया था, इसलिए वे इतने उदार थे कि उन्होंने सेन मनो में अयान के साथ मेहमानों का स्वागत किया। अयान अपने शरीर को नीचे करने की इस क्रिया के लिए बहुत आभारी था। हरीश खुराना अपने शराब के कटोरे के साथ हवा में उछल पड़े और हवेली के अंदर और बाहर मेहमानों को देखकर मुस्कुराए।
सभी लोग, अब से अयान हमारे सूर्य चंद्र संप्रदाय की 26वीं पीढ़ी का शिष्य होगा। मुझे उम्मीद है कि हर कोई सेन कबीले की अधिक मदद कर सकेगा। स्वाभाविक रूप से मायापुरी शहर के सभी बड़े और छोटे कबीले आ चुके थे। सभी ने डर के मारे जल्दी से अपने गिलास उठाए और सहमति जताई। अयान, मुझे कुछ शब्द बताओ। हरीश खुराना ने अपनी युआन क्यूई से अयान को हवा में खींच लिया। अयान ने मेहमानों की ओर अपना गिलास उठाया और कहा, मेरे सेन परिवार ने बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं। ईमानदारी से कहूं तो ये सफर आसान नहीं रहा। सभी जानते थे कि सेन वंश के साथ क्या हुआ था। ये सुनकर कि अयान ने उन्हें सेन वंश की कठिनाइयों के बारे में बताया था, वे अपने दिल में आह भरने से खुद को रोक नहीं सके। अयान ने मन ही मन आह भरी। अपने पिछले जन्म में वह 8 महान संप्रदायों में से एक थे। वह स्वर्गीय गहन संप्रदाय के शिष्य थे। अप्रत्याशित रूप से उन्होंने अपने वर्तमान जीवन में 8 महान संप्रदायों के सूर्य चंद्र संप्रदाय में प्रवेश किया था। शायद ये सौभाग्य ही था जो दूसरों के साथ छल कर रहा था। अयान मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। उसने कटोरे में रखी तेज शराब का एक घूंट पी लिया और ऊंची आवाज में बोला, मैं नहीं जानता कि ऐसे भावुक शब्द कैसे कहूं। खैर, आप सभी की देखभाल के लिए धन्यवाद। शराब का ये गिलास पीने के बाद हम सभी भविष्य में दोस्त बन जाएंगे। वहां उपस्थित सभी लोगों ने अंगूठा उठाकर समर्थन किया। वे सब अयान के साथ शराब पीने लगे। सच कहा जाए तो सिटी लॉर्ड और रुयान राज के अलावा किसी ने भी सेन कबीले की देखभाल नहीं की थी। हालांकि इस समय अयान एक ड्रैगन में बदल चुका था और उसकी पहचान काफी अलग थी। इन शब्दों को कह पाना सचमुच सभी के लिए बहुत ही आश्वस्त करने वाला था। कितना गर्म खून वाला आदमी है। नगर स्वामी आयुष सरदार आज सबसे अधिक प्रसन्न थे और उनकी हंसी से आकाश और पृथ्वी हिल गए। सेन कबीले में सभी लोग, विशेषकर बुजुर्ग, अयान के लिए बहुत खुश थे। उनकी आंखें संतुष्टि से भरी थीं। हमारा जियाउनान बड़ा हो गया है। अशोक सेन और उनकी पत्नी ने हाथ मिलाया, उनकी आंखें थोड़ी नम थीं। आयुष सरदार सिटी लॉर्ड ने कहा, भाई जियांग, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। आप मायापुरी सिटी कब पहुंचे? ये भी सभी के दिलों में एक आम सवाल था। हरीश खुराना अचानक क्यों सामने आए? हरीश खुराना मंद मंद मुस्कुराए, हमारा सूर्य चंद्र संप्रदाय हमेशा से यही रहा है। इस साधारण वाक्य ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। जब उन्होंने इसके पीछे के कारण के बारे में सोचा तो वे आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। सूर्य चंद्र संप्रदाय ने कभी भी सतह पर शिष्यों की भर्ती नहीं की, लेकिन वे हमेशा गुप्त रूप से निरीक्षण करते रहे। ये कहा जा सकता है कि ड्रैगन महाद्वीप के हर कोने में सूर्य चंद्र संप्रदाय के दूत थे। सूर्य चंद्र संप्रदाय के दूत केवल तभी प्रकट होते थे जब उन्हें कोई व्यक्ति सचमुच पसंद आ जाता था, अन्यथा वे चुपचाप आते और चले जाते। किसी को नहीं पता था कि वह पहले भी यहाँ आ चुका है। यदि अयान ने मार्शल आर्ट्स सिटी चयन में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया होता तो हरीश खुराना कुछ देर देखने के बाद चले गए होते। दूसरे शब्दों में, मार्शल आर्ट्स सिटी के चयन में भाग लेने वाले सभी लोगों को वास्तव में सूर्य चंद्र संप्रदाय में प्रवेश करने का मौका मिला। ये कहा जा सकता है कि हर किसी के पास अवसर है। महत्वपूर्ण बात यह देखना है कि क्या आप में सूर्य चंद्र संप्रदाय द्वारा चुने जाने की ताकत है। ये शराब सचमुच काली थी। सेन कबीले ने अंततः अपना रूप बदल लिया और पुनः उठ खड़ा हुआ। इसके अलावा, ये पिछली बार से भी अधिक था। भोज समाप्त होने के बाद सभी लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ लौटे। रात हो चुकी थी और अयान को नींद आने में दिक्कत हो रही थी। वह अपने छोटे से आंगन में अकेला खड़ा होकर चांद को देखते हुए आहें भर रहा था। बगल में, दानिश दुबे द्वारा नष्ट की गई दीवार की इमारतों की पूरी तरह से मरम्मत नहीं की गई थी। अब जब उसने उन टूटी हुई ईंटों और टाइलों को देखा तो ऐसा लगा जैसे उसे कल की ही बातें याद आ गई हों। अयान के पुनर्जन्म के बाद उसने कुछ ही महीनों में बड़े उतार चढ़ाव का अनुभव किया। वह कई बार जीवन मरण के बीच झूल चुका था। ये कहा जा सकता है कि पिछले कुछ महीनों के दौरान उसके अनुभव उसके पिछले जीवन के सभी अनुभवों से भी अधिक कष्टदायक और रंगीन थे। इस जीवन में अयान ने दुनिया की ठंडक और गर्मी देखी थी और उसका स्वभाव भी बदल गया था। सो नहीं पा रहे हो? किसी अज्ञात समय पर हरीश खुराना चुपचाप अयान के पीछे खड़े हो गए। अयान ने पलटकर नहीं देखा, केवल मुस्कुराया। हरीश खुराना कुछ कदम आगे बढ़े और अयान के साथ खड़े हो गए। उन्होंने कहा, यद्यपि आपने सूर्य चंद्र संप्रदाय में प्रवेश कर लिया है, फिर भी आप आराम नहीं कर सकते। आपके शरीर पर जिम्मेदारी अभी भी लंबी और कठिन है। मैंने दानिश दुबे की प्रतिभा पहले भी देखी है। यद्यपि इस बच्चे का दिल बहुत दुष्ट है, फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वह सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। अब से 2 साल बाद उसका क्षेत्र निश्चित रूप से उसके पिता चेतन दुबे से आगे निकल जाएगा और वह दूसरे और तीसरे स्वर्गीय युवान क्षेत्र का विशेषज्ञ भी बन सकता है। हरीश खुराना ने अयान को गंभीरता से देखा और कहा, 2 साल में आपके लिए जियानटियन क्षेत्र के 9वें स्तर से तियान युवान क्षेत्र तक छलांग लगाना बहुत मुश्किल होगा। 2 साल बाद भी सेन कबीले को विनाश का सामना करना पड़ेगा। उस समय दानिश दुबे तुम्हें मारने के लिए कुछ भी कर सकता है। उसके लिए यह असंभव है कि वह तुम्हें भविष्य में मुसीबत के रूप में छोड़ जाए। मुझे पता है। अयान ने सिर हिलाया। दानिश दुबे ने पहले ही अपनी नाव जला दी थी।
अगली बार सूर्य चंद्र संप्रदाय की मदद से भी वह दानिश दुबे की हत्या की मंशा को रोक नहीं पाएगा। आखिरकार दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। वरिष्ठ भाई को आपकी प्रतिभा पर संदेह नहीं है, नहीं वह आपको कम मानते हैं। हरीश ने अयान को गंभीरता से देखा और कहा, लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते तुम्हें बताना चाहता हूं। यह मत सोचिए कि आप सिर्फ इसलिए निश्चिंत हो सकते हैं क्योंकि आपके पास असाधारण प्रतिभा है। स्वर्ग के नीचे 10 लाख से अधिक मार्शल आर्ट प्रतिभाएं हैं, लेकिन कितने लोग वास्तव में अंत तक जीवित रह पाते हैं? प्रतिभाशाली। हरीश खुराना ने अपने हाथ पीठ के पीछे रखे और तारों भरे आसमान की ओर देखा। तारों से भरे आकाश के नीचे नंबर 1 प्रतिभाशाली रुद्र भी अधिक शक्तिशाली है। तो क्या हुआ? क्या कोई अज्ञात व्यक्ति नहीं मरा है? अयान का दिल कांप उठा। हाँ, प्राकृतिक चयन, योग्यतम की उत्तरजीविता, प्रतिभा निश्चित रूप से एक मार्शल कलाकार की पूंजी नहीं है। हरीश खुराना के शब्द वास्तव में अच्छे शब्द थे। अयान ने हरीश खुराना की सच्चाई को साबित करने के लिए अपने पिछले जीवन का इस्तेमाल किया था। हरीश मुस्कुराया और अयान के कंधे पर थपथपाया। हालांकि मैं आपको एक लाइटनिंग मेरिडियन प्रतिभा शिष्य पाकर बहुत खुश हूं। पिछले 2 वर्षों में रंगीन चंद्रमा संप्रदाय और अधिक शक्तिशाली हो गया है। इसे दबाना लगभग असंभव है। यद्यपि हमारा सूर्य चंद्र संप्रदाय भी 8 महान संप्रदायों में से एक है, फिर भी वह रंगीन चंद्र संप्रदाय के सामने अपना सिर उठाने में असमर्थ है। अयान कड़वी मुस्कान के साथ बोला। वह जानता था कि रंगीन चंद्रमा संप्रदाय की समग्र शक्ति वास्तव में सूर्य चंद्रमा संप्रदाय से अधिक थी। हरीश खुराना ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, 8 महान संप्रदायों के शिष्य हमेशा गुप्त रूप से प्रतिस्पर्धा करते रहे हैं। दुर्भाग्यवश रुद्र ने अकेले ही रंगीन चंद्रमा संप्रदाय को अद्वितीय ऊंचाई पर पहुंचा दिया। संप्रदाय के युवा पीढ़ी के शिष्यों में से कोई भी स्वर्गीय गहन संप्रदाय के हार के पीछे की ओर नहीं देख सकता है। पहले तो मैंने सोचा कि रुद्र मर गया है। हम प्रथम श्रेणी के संप्रदायों को अंततः रंगीन चंद्रमा संप्रदाय के बराबर पहुंचने का मौका मिला है। हालांकि रंगीन चंद्रमा संप्रदाय ने एक और गहन हरा बांस उत्पन्न किया है। इस महिला की प्रतिभा रुद्र से भी अधिक मजबूत है। ये बस स्वर्गीय आशीर्वाद गहन संप्रदाय है। जब हरीश खुराना ने ये शब्द कहे तो उनके स्वर में शक्तिहीनता का भाव था। इस समय अयान के दिल में नफरत पैदा हो गई। दिव्य आहूजा की प्रतिभा मूलतः अपने साथियों के बीच उत्कृष्ट थी। रुद्र की 5 दिव्य आध्यात्मिक शक्तियों को अवशोषित करने के बाद वह वास्तव में उस समय रुद्र से भी अधिक भयानक हो गई थी। हालांकि अयान का मन और भी दृढ़ हो गया। उन्होंने मन ही मन सोचा, उस समय मैं एक हाथ से दिव्य गहन संप्रदाय के शिष्यों को शिखर तक धकेलने में सक्षम था। इस जीवन में मैं सूर्य चंद्र संप्रदाय को स्वर्गीय गहन संप्रदाय से एक सिर से आगे निकलने में भी सक्षम था। ठीक है, देर हो रही है, आराम। हरीश खुराना ने अयान को एक और हाउयुआन कायाकल्प गोली दी और कहा, 3 दिनों में रिपोर्ट करने के लिए मेरे साथ सूर्य चंद्र संप्रदाय में आओ। अगले 3 दिनों के लिए अच्छी तैयारी करो। अयान ने हरीश खुराना को धन्यवाद दिया और दोनों अलग हो गए। पिछले 3 दिनों से अयान को खेती करने की कोई जल्दी नहीं थी। अगर वह दानिश दुबे को हराना चाहते तो एक पल की भी कमी नहीं छोड़ते। उन्होंने 2 दिन अपने परिवार के साथ बिताए और परिवार के साथ ऐसी खुशियां मनाई जो उन्होंने अपने पिछले जीवन में कभी नहीं पाई थी। अंतिम दिन वह सच्चे मन से नगर के स्वामी के भवन में आयुष सरदार से मिलने गया, जो एक महान परोपकारी व्यक्ति था और जिसने हमेशा उसका ख्याल रखा था। चौथे दिन अयान अंततः अपने बड़े भाई हरीश खुराना के पीछे पीछे स्कूल जाने लगा। नगर स्वामी आयुष सरदार सहित सेन वंश के सभी लोग विदाई देने आए। मंडप से 10 ली दूर पहुंचने पर सभी लोग वहीं रुक गए। अयान कुछ देर तक चलता रहा, फिर अचानक उसने पलटकर अपनी तलवार जमीन में घोंप दी। फिर वह घुटनों के बल बैठ गया और अपने परिवार को प्रणाम किया। अयान घुटनों के बल बैठ गया और अपनी मुठियां भींच लीं। सेन वंश के वंशज अयान ने बड़ों के सामने सिर झुकाया। एक बार मैं सूर्य चंद्र संप्रदाय में जाऊंगा तो कुछ न कुछ जरूर सीखूंगा। 2 साल के समय में मैं निश्चित रूप से वांग उपनाम वाले एक दुश्मन को हराने में सक्षम हो जाऊंगा। अयान ने अपनी कृपाण से शपथ ली। वहीं अयान ने भी अपने दिल में एक समझौता कर लिया। स्वर्गीय गहन संप्रदाय, आपके अच्छे दिन लंबे समय तक नहीं रहेंगे। दिव्य आहूजा, तुमने मुझसे कितना लिया? मैं, अयान, अपना इनाम 2 गुना करूंगा। दादाजी, माता पिता, ये बच्चा चला गया। ऐसा कहकर अयान और उसके कबीले के लोग रोने लगे। जब डूबते सूरज ने अयान की पीठ को लंबा किया और उसके भविष्य को लाल रंग से रंग दिया, तब अयान को एहसास हुआ कि दुनिया में सबसे कठिन चीज मार्शल आर्ट नहीं, बल्कि दयालुता है। अपने दिल में सपने और नफरत के साथ अयान अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। सीटी बजने के साथ ही एक राक्षसी जानवर आकाश से उड़ता हुआ नीचे उतरा। अयान और हरीश खुराना राक्षसी जानवर की पीठ पर सवार होकर डूबते सूरज की ओर बढ़ गए। ड्रैगन महाद्वीप में एकमात्र प्रथम श्रेणी का संप्रदाय, सूर्य चंद्र संप्रदाय, एक असाधारण स्थिति रखता था। ड्रैगन महाद्वीप 5 देशों में विभाजित था। धीरज साम्राज्य उनमें से सबसे बड़ा था। सन मून संप्रदाय धीरज साम्राज्य, अमरावती प्रांत और वनराजी शहर के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक में स्थित था। बजरद्रा प्रांत से अमरावती प्रांत तक की दूरी 500,000 किलोमीटर थी।
एक दक्षिण पश्चिमी सीमा पर था और दूसरा पूर्वी तट पर था। अमरावती प्रांत में पहुंचने के बाद अयान को अंततः समझ में आया कि समृद्धि क्या है। वनराजी नगर पहुंचने के बाद उन्हें अंततः समझ में आया कि विशाल और राजसी होने का क्या मतलब है। वास्तव में ड्रैगन कॉन्टिनेंट अधिक व्यावसायिक था। यह अपनी समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था, जबकि फीनिक्स महाद्वीप, जहां रंगीन चंद्रमा संप्रदाय स्थित था, मार्शल आर्ट की पवित्र भूमि थी। समृद्धि के मामले में ड्रैगन महाद्वीप अभी भी फीनिक्स महाद्वीप से बहुत आगे था, लेकिन मार्शल आर्ट की स्थिति के मामले में ये फीनिक्स महाद्वीप से नीच था। वनराजी सिटी अतुलनीय रूप से विशाल थी और इसका आकार भी बहुत बड़ा था, जो अयान की अपेक्षाओं से कहीं अधिक था। जैसे ही अयान और हरीश खुराना वनराजी सिटी में चले, अयान की आंखें लगभग नहीं रुकीं। वह चारों ओर देखता रहा, उसकी आंखें प्रशंसा से भरी थीं। भव्य इमारतें इतनी मजबूत थीं कि वे बादलों को भेदती हुई दिख रही थीं। हालांकि उन ऊंची और डरावनी इमारतों का निर्माण ज्यादातर प्राचीन शैली में किया गया था और उनका पूरा ढांचा कई उच्च शक्ति वाली लकड़ी से बनाया गया था जो दुनिया भर में प्रसिद्ध थी। पहली नज़र में उन इमारतों की विशालता के कारण इसकी अनोखी अनुभूति नहीं खोई। इसके बजाय इसने लोगों को एक प्रकार का शानदार और विशेष आकर्षण दिया, जिससे एक प्राचीन सुगंध निकलती थी। विशेषकर उन विशाल इमारतों की छतों पर चमचमाती और पारदर्शी पवन घंटियां लटकी हुई थीं। सूर्य की रोशनी में हवा रंगीन थी। पवन घंटियां जंगल में पक्षियों के गाने की तरह बज रही थीं। अतीत में वनराजी शहर स्टील से बने बर्फीले शहर जैसा नहीं दिखता था, बल्कि एक शांतिपूर्ण हरे जंगल जैसा दिखता था। ये तो स्वर्ग के सौभाग्य को छीनना था। इतिहास की वर्षा और संस्कृति की नींव वनराजी शहर में स्पष्ट रूप से सन्निहित थी। हरीश खुराना ने मुस्कुराते हुए कहा, वनराजी नगर की स्थापत्य शैली 1000 वर्षों से नहीं बदली है। उस सुखद पवन घंटी की ध्वनि सुनो। इस शहर को स्टाइल के शहर के रूप में भी जाना जाता है। ये बहुत ही कम सुंदर होता है। अयान ज्ञानी होने के बावजूद भी वनराजी सिटी से हैरान था। एकमात्र दोष ये था कि वनराजी शहर में सड़कों पर पैदल चलने वालों को उच्च दर्जा प्राप्त था, जिसके कारण शहर के लोग और भी अधिक अशिष्ट आभा से कलंकित थे। चाहे वे उच्च पदस्थ अधिकारी हों या सामान्य लोग, सभी के चेहरों पर एक प्रकार का अहंकार छिपा हुआ था। भव्य और भयावह गाड़ियां तेजी से आगे बढ़ती जा रही थीं, जिनमें से प्रत्येक में सुनहरे रंग का जेड जड़ा हुआ था, जो चमकीला और चकाचौंध करने वाला था। सभी लोग अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे, और यहाँ तक कि जब उन्होंने अयान की देहाती पोशाक देखी, तो भी उन्होंने अपना तिरस्कार नहीं छिपाया। इससे अयान को लगा कि दृश्य वास्तव में भयानक था और हरीश खुराना इसके प्रति असहाय महसूस कर रहे थे। तभी और भी अधिक चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। सूर्य चंद्र संप्रदाय वनराजी शहर के मध्य में स्थित था। ये सही है, ये पहाड़ों का एक समूह था। पहाड़ियां वास्तव में शहर से घिरी हुई थीं। जब वे दोनों पहाड़ों के बाहर एक विशाल पर्वतीय द्वार के सामने खड़े हुए तो हरीश खुराना मुस्कुराए और बोले, ये हमारा सूर्य चंद्र संप्रदाय है। विशाल पर्वतीय द्वार सियान हरे रंग का था और सबसे ऊपर 2 बड़े अक्षर लिखे थे, सूर्य और चंद्रमा, जो शक्तिशाली और बलवान थे। पहाड़ अलग थलग थे और पहाड़ का ढलान पहले से ही बादलों से ढका हुआ था। दूर से देखने पर हरे भरे पहाड़ दिख रहे थे और उनके चारों ओर अमर बादल छाए हुए थे। ये सचमुच सुंदर था। बड़े भाई हरीश। पहाड़ी फाटक के बाहर हलचल भरा शहर था और पहाड़ी फाटक के दोनों ओर शिष्य फाटक की रखवाली करते हुए खड़े थे। दोनों शिष्य हरीश खुराना से स्पष्ट रूप से परिचित थे और उन्होंने उनका आदरपूर्वक अभिवादन किया। ये देखना कठिन नहीं था कि हरीश खुराना का सूर्य चंद्र संप्रदाय के अनुयायियों के बीच उच्च स्थान था। हरीश खुराना जब अयान को पर्वतीय द्वार पर लेकर आए तो पहाड़ियां उनके ठीक सामने थीं। जैसे ही वे चले, हरीश खुराना ने अयान का परिचय कराया। सूर्य चंद्र संप्रदाय में कुल 6 हरे पहाड़ थे। मुख्य शिखर को सूर्य चंद्र शिखर कहा गया और इसके शीर्ष पर सूर्य चंद्र महल बनाया गया। ये सूर्य चंद्र संप्रदाय के गुरु और सूर्य चंद्र महल के बुजुर्गों की साधना भूमि और निवास स्थान था। अन्य 5 एकांत शिखर थे, क्यूई संप्रदाय का शक्ति ऊर्जा शिखर, तलवार संप्रदाय का तलवार शिखर, कृपाण संप्रदाय का कृपाण शिखर, पिल झाहुआ शिखर और अंतिम सूर्य शिखर। वे दोनों रास्ते में चलते रहे और जब भी उनकी मुलाकात पंथ के युवा अनुयायियों से होती तो वे हरीश खुराना का आदरपूर्वक अभिवादन करते थे। अयान ने हरीश खुराना का परिचय पचा लिया और बुदबुदाया, मैं क्यूई संप्रदाय, तलवार संप्रदाय, कृपाण संप्रदाय और गोली उपकरणों को समझ सकता हूं, लेकिन सनपीक क्या है? तथाकथित क्यूई संप्रदाय मुख्य रूप से क्यूई संघनन पर केंद्रित था। इस प्रकार के मार्शल कलाकार के पास आमतौर पर असाधारण रूप से शक्तिशाली युआन क्यूई होती थी, लेकिन उनका लचीलापन और शारीरिक शक्ति पर्याप्त नहीं थी। तलवार संप्रदाय केवल एक प्रतीकात्मक नाम था। यद्यपि तलवार संप्रदाय के अधिकांश अनुयायी तलवारों का उपयोग करते थे, फिर भी तलवार संप्रदाय द्वारा प्रस्तुत शैली लचीली और परिवर्तनशील थी। यह मुख्यतः युद्ध तकनीकों पर आधारित था तथा इसमें सभी शिष्यों को तलवार चलाने की आवश्यकता नहीं थी। इसी प्रकार कृपाण संप्रदाय में कृपाण का प्रयोग करने वाले शिष्यों की संख्या सबसे अधिक थी। हालांकि कृपाण संप्रदाय स्वयं एक मजबूत और उग्र शैली का प्रतिनिधित्व करता था, जिसमें अत्याचारी शक्ति का प्रभुत्व था। गोली की कलाकृतियों को समझना आसान हो गया।
सूर्य चंद्र संप्रदाय में आने वाले सभी शिष्य मार्शल आर्ट में प्रतिभाशाली नहीं थे। उनमें से कई में गोली शोधन या कलाकृति गढ़ने की शक्तिशाली क्षमता थी। इस प्रकार का गैर लड़ाकू मार्शल कलाकार जाओ हुआ चोटी के लिए अधिक उपयुक्त था, जहां गोली की कलाकृतियां स्थित थीं। अयान को अपने पिछले जन्म की यादें थीं, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह इन बुनियादी संप्रदाय संरचनाओं को बहुत अच्छी तरह से समझता था। हालांकि केवल एक सूर्य शिखर था जिसके बारे में हरीश खुराना ने विस्तार से नहीं बताया। सांस, यह एक लंबी कहानी है। हरीश खुराना ने जब अयान को रिफाइनर फैंग के बारे में पूछते सुना तो उन्होंने एक लंबी सांस छोड़ी। इसके बाद हरीश ने अयान को सूर्य चंद्र संप्रदाय के इतिहास के बारे में बताया। सूर्य चंद्र संप्रदाय की स्थापना 1500 वर्ष से भी अधिक पहले 5 भाइयों द्वारा की गई थी, जिन्होंने जीवन और मृत्यु का अनुभव एक साथ किया था। वे सूर्य चंद्र संप्रदाय के 5 पूर्वजों के रूप में जाने जाते थे। ये पांचों लोग जीवन मरण के मित्र थे, सच्चे भाई नहीं। उनमें से सबसे बड़े सूर्य चंद्र संप्रदाय मास्टर की पहली पीढ़ी बन गए, जबकि दूसरे से 5वें सबसे बड़े ने अपनी अलग मार्शल आर्ट शैलियों के कारण पावर एनर्जी, तलवार, कृपाण और रिफाइनर संप्रदायों का निर्माण किया। आजकल सूर्य चंद्र संप्रदाय बहुत कठिनाइयों से गुजर रहा था। संप्रदाय के प्रथम पीढ़ी के स्वामी के पतन के बाद संप्रदाय की दूसरी पीढ़ी ने रघुवीर को संप्रदाय की कमान सौंपने की वकालत की। उस रघुवीर को धीरज साम्राज्य के महान सम्राट धीरज ने स्वर्गीय दाव मार्क्वेस का नाम दिया था। बाहरी लोग उन्हें स्वर्गीय दाव ओल्ड मास्टर कहते थे। चारों चोटियों के शिखर स्वामी पहले ही तीसरी पीढ़ी में पहुंच चुके थे, लेकिन सूर्य शिखर के तीसरी पीढ़ी के शिखर स्वामी इतने प्रतिभाशाली थे कि रघुवीर भी उनकी प्रशंसा करते थे। ऐसा कहा जाता था कि इस दुनिया में ऐसी कोई मार्शल तकनीक नहीं है जिसे पीक मास्टर सन समझ न सकें। दुर्भाग्यवश पीक मास्टर सन नवाचार के प्रति अत्यधिक जुनूनी थे और उन्होंने एक ऐसी मार्शल तकनीक बनाई जो मार्शल आर्ट का उल्लंघन करती थी। इसे सूर्य देव तकनीक कहा गया। सूर्य देव तकनीक, ये सुनकर अयान दंग रह गया। इस खेती तकनीक का नाम इतना अतिशयोक्तिपूर्ण क्यों लग रहा है? हरीश खुराना ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, ऐसा कहा जाता है कि यह सूर्य देव तकनीक सूर्य की शक्ति को अपने उपयोग के लिए अवशोषित करने के लिए डिजाइन की गई है और यह अद्वितीय शक्ति प्रदर्शित कर सकती है। लेकिन इससे भी अधिक खेद की बात यह है कि तीसरी पीढ़ी के सन पीक मास्टर भी स्वयं इसकी खेती करने में सफल नहीं हुए और इसी कारण उनकी मृत्यु भी हो गई। अयान ने अपनी कनपटी को रगड़ा और मन ही मन सोचा, यह अजीब बात है कि सन पीक मास्टर्स की उन 3 पीढ़ियों ने मार्शल आर्ट का अभ्यास करके उसे मार डाला। हरीश खुराना ने आगे कहा, वर्तमान में सूर्य शिखर का एकमात्र पीक मास्टर चौथी पीढ़ी का है। उसका नाम आईवी है। वह सूर्य शिखर के शिखर मास्टर की तीसरी पीढ़ी की एकमात्र बेटी हैं। आईवी का दृढ़ विश्वास था कि उसके पिता ने कुछ भी गलत नहीं किया है, तथा उसे दृढ़ विश्वास था कि सूर्य देव तकनीक को विकसित किया जा सकता है। इसलिए उसने हठपूर्वक सूर्य देव तकनीक की साधना और पूर्णता जारी रखने का निर्णय लिया। सन मून पैलेस के बुजुर्गों ने उसे समझाने की कितनी भी कोशिश की, आईवी ने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया। हरीश खुराना ने आह भरते हुए कहा, उस सूर्य देव तकनीक ने अर्धऋषि क्षेत्र के एक शीर्ष गुरु को मौत के घाट उतार दिया है। क्या आपको लगता है कि कोई अन्य शिष्य सूर्य शिखर में प्रवेश करने का साहस करेगा? परिणामस्वरूप सूर्य चंद्र संप्रदाय के अन्य 4 शिखर शिष्यों से समृद्ध हो रहे हैं। केवल सूर्य शिखर ही एक संप्रदाय का शिष्य है। इसके बाद हरीश खुराना ने अयान को सूर्य चंद्र संप्रदाय की सारी जानकारी बताई। ये पता चला कि सूर्य चंद्र संप्रदाय में शामिल होने वाले शिष्यों को संप्रदाय में शामिल होने के लिए एक एकांत शिखर चुनना पड़ता था। उदाहरण के तौर पर क्यूई संप्रदाय की शक्ति ऊर्जा शिखर को लें। जब कोई शिष्य पावर एनर्जी पीक में शामिल हो जाता है तो पावर एनर्जी पीक मास्टर ही शिष्य का गुरु होता है। हालांकि पावर एनर्जी पीक मास्टर शिष्य को एक समय में एक कदम का मार्गदर्शन नहीं देगा। वह केवल शिष्य को संबंधित चीगोंग तकनीक सिखाने या शिष्य के मार्शल आर्ट से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जिम्मेदार होगा। वह स्थान जहां शिष्य वास्तव में मार्शल आर्ट का ज्ञान सीखना चाहते थे, वास्तव में 6 पीक्स के नीचे सन मून अकादमी थी। वहां विशेष शिक्षक होते थे जो शिष्यों को मार्शल आर्ट का ज्ञान और सिद्धांत, साथ ही युद्ध तकनीक भी सिखाते थे। पावर एनर्जी पीक के गुट की साधना विधि है रैंक 3 डिपर क्यूई। ये क्यूई साधना तकनीक का एकमात्र प्रकार है जो आगे बढ़ सकता है। एक शिष्य के साधना करने के बाद उसकी युआन क्यूई सामान्य लोगों से कहीं अधिक होगी। हालांकि इसके साथ ही उसकी शारीरिक शक्ति भी कमजोर हो जाती है। ये सबसे शुद्ध क्यूई साधना तकनीक है और इसमें शरीर शोधन कार्य नहीं होता है। तलवार संप्रदाय की तलवार चोटी की गुट तकनीक थी जियानेटियन एस्ट्रल क्यूई। ये तकनीक तीनों संप्रदायों में सबसे अधिक चुस्त थी, रिलीज की गति और संचालन की सहजता दोनों के संदर्भ में। कृपाण संप्रदाय के कृपाण शिखर की गुट तकनीक थी प्रिमोडियल डिपर क्यूई। ये तकनीक मजबूत और प्रभावशाली थी, लेकिन जब इसका उपयोग किया गया तो ये जियानेटियन डिपर क्यूई की तुलना में धीमी थी, लेकिन इसकी शक्ति जियानेटियन डिपर क्यूई से आगे निकल गई। तलवार संप्रदाय और कृपाण संप्रदाय की साधना पद्धतियों को क्यूई संघनन और शरीर शोधन के प्रभावों के साथ पूरक किया गया था और उन्हें क्यूई दोहरी साधना कहा जाता था। ये कहा जा सकता है कि इन तीनों तकनीकों के अपने अपने फायदे और नुकसान थे।
क्यूई संप्रदाय में सबसे अधिक मारक क्षमता थी, तलवार संप्रदाय में बेहतर तकनीक थी और कृपाण संप्रदाय में मजबूत शरीर था। हालांकि इन तीनों संप्रदायों की साधना पद्धतियां केवल शुद्धतम साधना पद्धतियां थीं और उनमें कोई भी युद्ध कौशल जुड़ा नहीं था। सूर्य चंद्र संप्रदाय ने दुनिया में सभी प्रकार के शक्तिशाली मार्शल कौशल एकत्र किए। ये युद्ध कौशल सूर्य चंद्र संप्रदाय के युद्ध देव महल में छिपे हुए थे, जहां उन्हें सीखा जा सकता था। जहां तक सूर्य शिखर का प्रश्न है, सूर्य देव तकनीक किस प्रकार की साधना शैली थी, यह अज्ञात था क्योंकि हरीश खुराना तलवार संप्रदाय के अनुयायी थे। तो यह इस तरह है। अयान ने सोच विचार कर सिर हिलाया। जब वह सूर्य चंद्र संप्रदाय में आया तो उसे सबसे अधिक जो चीज चाहिए थी वह था बिजली के प्रति प्रतिरोध बढ़ाने का फॉर्मूला। सूर्य चंद्र संप्रदाय के सभी युद्ध कौशल युद्ध देवता मंदिर में छिपे हुए थे, जबकि अन्य रहस्यमय ऐतिहासिक मैनुअल, गोली सूत्र और कलाकृति फोर्जिंग मैनुअल स्वर्गीय रहस्य मंदिर में छिपे हुए थे। दोनों बातें करते हुए मुख्य शिखर सूर्य चंद्र शिखर पर पहुंच गए। संयोगवश अयान आ गया। आज वह दिन था जब सूर्य चंद्र संप्रदाय की 23वीं पीढ़ी के शिष्यों ने संप्रदाय में प्रवेश किया। वे दोनों पहाड़ी रास्ते पर आगे बढ़ते रहे। आसमान में बादल और धुंध छा गई और अजीब अजीब पक्षी दिखाई देने लगे। ये कहा जा सकता है कि वे अमरलोक में थे। जब वे सनमून पीक के शिखर पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सनमून पीक का शिखर छिल गया था और पीछे एक खुला और समतल स्थान रह गया था। खुले स्थान पर लकड़ी के महलनुमा भवनों का अंतहीन विस्तार था। इस महल में पहले से ही बड़ी संख्या में नवपदोन्नत शिष्य प्रतीक्षा कर रहे थे। कई शिष्य अपने हृदय में नवीनता और उत्साह के साथ लगातार बातें कर रहे थे। अयान ने फिर अपना सिर उठाया। महलों से कई 100 फीट ऊपर हवा में एक तैरता हुआ महल था। रहस्यमय महल बादलों में छिपा हुआ था, जिससे केवल एक कोना ही दिखाई दे रहा था। हरीश खुराना ने कहा, आसमान में स्थित रहस्यमय महल हमारे सूर्य चंद्र संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। सूर्य चंद्र संप्रदाय गुरु, उनके बुजुर्ग और बुजुर्गों का आश्रय स्थल है। अयान ने मन ही मन सोचा। अन्य एकांत चोटियां आध्यात्मिक क्यूई से भरी हुई थीं। स्वर्ग और पृथ्वी में आध्यात्मिक क्यूई का घनत्व बाहरी दुनिया की तुलना में 100 गुना अधिक था। केवल ये सूर्य चंद्र शिखर ही आध्यात्मिक क्यूई का थोड़ा सा भी अंश महसूस करने में असमर्थ था। ऐसा लग रहा था कि पूरे मुख्य शिखर की आध्यात्मिक ऊर्जा रहस्यमय और अथाह सूर्य चंद्र महल में प्रवाहित हो गई थी। इसी समय दूर से एक प्राचीन घंटी धीरे धीरे बजने लगी। कई युवा शिष्यों ने तुरंत सम्मानपूर्वक अपने कपड़े ठीक किए और लकड़ी के महल समूह के पहले महल हॉल में प्रवेश किया। हरीश खुराना ने अयान के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, याद रखो, यहाँ अनगिनत प्रतिभाएं हैं। तुम्हें दूसरों के प्रति दयालु होना चाहिए और अपने साथी शिष्यों के साथ अच्छे संबंध रखने चाहिए। इसके अलावा मेरे विचार से मैं आपको कृपाण संप्रदाय के कृपाण शिखर में शामिल होने की सलाह देता हूँ। बेशक ये केवल मेरी निजी राय है। ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। लॉबी में सैकड़ों लोग प्रार्थना कर रहे थे। युवा शिष्य अपनी इच्छानुसार बैठ गए और हॉल के मध्य में एक पंक्ति में 5 प्रार्थना मॉल थे। इस समय शिष्य चुपचाप एक दूसरे से बातें कर रहे थे। कुछ लोग उत्सुकता से सोच रहे थे कि क्या आज उन्हें प्रसिद्ध स्वर्गीय दाववृद्ध रघुवीर से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और भी शिष्यों ने उपहास किया। स्वर्गीय दाववृद्ध व्यक्ति पहले ही परिवर्तन क्षेत्र में पहुंच चुका था और उसकी साधना इतनी अधिक थी कि इसका अनुमान लगाना असंभव था। वह सिर देखे बिना दिव्य ड्रैगन को देखना चाहता था। इससे पहले केवल कुछ ही लोगों ने उसे सही मायने में देखा था। जब शिष्य उत्साह से बातचीत कर रहे थे, अयान को अचानक महसूस हुआ कि उसकी आंखों के कोने में 5 और लोग थे। वे पांचों अपने सामने रखी 5 प्रार्थना चटाइयों पर बैठे थे। इस दृश्य के कारण अयान का चेहरा गंभीर हो गया। एक क्षण पहले 5 प्रार्थना कक्ष खाली थे, लेकिन अगले ही क्षण वहां लोग आ गए। जब अन्य शिष्यों ने यह दृश्य देखा तो वहां तुरंत ही पुनर्तः शांति छा गई। अपने पैर की उंगलियों से वह जानता था कि ये 5 लोग सूर्य चंद्र संप्रदाय के विश्व प्रसिद्ध 5 शिखर गुरु होंगे। उनके बाईं ओर पहला व्यक्ति 40-50 वर्ष की आयु का एक प्रतिष्ठित मध्यम आयु का व्यक्ति था। उन्होंने कहा, क्यूई संप्रदाय, तीसरी पीढ़ी के पावर एनर्जी पीक मास्टर रोहित। दूसरा व्यक्ति सुंदर और लापरवाह था और उसका पूरा शरीर एक असाधारण स्वभाव से भरा था। He said, Sword Sect, the 3rd generation peak master of Talwar Peak, Sumit. The third person had a tall figure, and the edges and corners of his face were as neat as knives and axes. He said with a strong aura, Saber Sect, Kripan Peak's 3rd generation peak master, Gaurav. The fourth person was a woman with a peerless appearance. This woman looked a bit younger than the other peak lords. Her expression was neither salty nor faint. She said indifferently, Sun Peak, the 4th generation peak lord, Ivy. Everyone's eyes widened as they stared fixedly at Peak Master Ivy. To be fair, Ivy was definitely one of the most beautiful women Ayan had ever seen. In terms of appearance alone, she was not even inferior to the number 1 beauty in the Phoenix S continent, Divya Ahuja. Unfortunately, this Ivy did not dare to laugh. Her face was always filled with a faint aura of rigidity. She was truly somewhat flawed. The fifth person was an old man with a stooped body.
This person was untidy and even had bright grease stains on his sleeves. The old man laughed strangely and said, I am the third generation peak master of Fortune Peak. I am called half a god. Many disciples were stunned. Half a god. What is this name? However, Ayan's expression was solemn. This half god's origins weren't small. Even in the distant the Phoenix S continent, the name, half god, was like thunder piercing through the ears. After the 5 peak masters finished introducing themselves, they all nodded to the left and said, Old master, let's begin. Old master. Everyone was shocked and hurriedly looked to the left. On the far left of the 5 peak masters, there was actually an old gentleman with a kind expression. Everyone sucked in a breath of cold air. When did this old man come? Everyone hadn't noticed the 5 peak masters just now because they weren't paying attention, but just now everyone was really listening to the peak masters' speeches. That old gentleman had appeared so inexplicably. No one even knew when he had come. It was as if he had always been there, and it was as if he had never been there. The old man wrapped his sleeves in his hands and smiled kindly at the crowd. Welcome to the Sun Moon sect. Since you have been selected, it means that all of you have extraordinary potential. I won't say anything else. Since you've already come, let me briefly introduce the purpose of our sect. At this point, the old man's expression suddenly became serious, and his soft and kind voice immediately became loud. The reason why my Sun Moon sect is called this name is because of the meaning of Horan righteous chi. Our sect is different from other sects. कोई भी शिष्य जो सूर्य चंद्र संप्रदाय में शामिल होता है, उसे एक अडिग उद्देश्य पर अडिग रहना चाहिए, और वह है अपना हृदय आकाश और पृथ्वी के लिए स्थापित करो, लोगों के लिए अपना भाग्य स्थापित करो, पवित्र क्षेत्र की सर्वोच्च कला को प्राप्त करो, और सभी पीढ़ियों के लिए शांति स्थापित करो। ये कुछ शब्द घंटी की तरह गूंजे और शिष्यों के दिलों में गहराई से अंकित हो गए। उस क्षण ऐसा प्रतीत हुआ कि सभी शिष्य प्रतिस्पर्धा करने और जीतने की अपनी इच्छा को भूल गए थे, और वे सभी संसार के प्रति सचेत हो गए थे। स्पष्टतः मानसिकता में यह अचानक परिवर्तन कोई ऐसी बात नहीं थी जो शिष्यों को अचानक महसूस हुई हो। इसके बजाय बूढ़े व्यक्ति की आवाज सुनकर शिष्य अचानक उठ खड़े हुए। अयान की अभिव्यक्ति भी गंभीर थी। ये सूर्य चंद्र संप्रदाय वास्तव में स्वर्गीय गहन संप्रदाय से अलग था। पूरे विश्व में सभी मार्शल आर्ट संप्रदाय अध्ययन कर रहे थे, शक्ति की खोज कर रहे थे, ऊंचे चढ़ रहे थे और दूर तक देख रहे थे। एक व्यक्ति के नीचे 10,000 से अधिक लोगों की खोज कर रहे थे। सूर्य चंद्र संप्रदाय जैसा संप्रदाय जो महान दाव और धार्मिकता को कायम रखता था, बहुत दुर्लभ था। अदृश्य रूप से अयान के मन में सूर्य चंद्र संप्रदाय के प्रति कुछ सम्मान था। बूढ़े आदमी ने कहा, हमारे सूर्य चंद्र संप्रदाय में प्रतिभाओं की कभी कमी नहीं होती। हमें एक धार्मिक हृदय वाले शिष्य की आवश्यकता है, और हमारे संप्रदाय का आदेश है निर्दोष लोगों को अंधाधुंध मारना, उनका पीछा करना। व्यभिचार और अपहरण, पीछा। जो लोग बुरी नीयत रखते हैं, उनका पीछा करो। बहादुर बनो और कमजोरों को धमकाओ, उनका पीछा करो। यदि कोई व्यक्ति 4 आज्ञाओं में से किसी एक का भी उल्लंघन करता तो उसे संप्रदाय से निष्कासित कर दिया जाता और उसे बर्दाश्त नहीं किया जाता। शिष्यों के हृदय में पीछा शब्द ऐसे गूंजे जैसे आकाश में गड़गड़ाहट हो। ठीक है। इसके बाद बूढ़े व्यक्ति के चेहरे का भाव बदल गया और वह पुनः मिलनसार हो गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं आपको अपने सूर्य चंद्र संप्रदाय का इतिहास बताऊंगा। अयान ने इस इतिहास के बारे में हरीश खुराना से पहले ही सुन लिया था। उसके बाद 5 शिखर गुरुओं ने भाषण दिया। उन्होंने केवल अपने गुट की विशेषताओं का परिचय दिया तथा बताया कि अपने गुट में शामिल होने के बाद उन्हें साधना से क्या लाभ प्राप्त होंगे। अन्य शिष्यों की तरह अयान ने भी पहले ही इस बारे में पूछताछ कर ली थी। हालांकि अयान ने देखा कि जब अन्य शीर्ष मास्टर्स ने अपने गुटों का परिचय दिया तो वे सभी बेहद घमंडी थे, सिवाय आईवी के, जो साफ पानी की तरह शांत थी। उन्होंने बस इतना कहा, जो कोई भी आना चाहता है वह सन पीक पर आ सकता है। ये सुनकर सभी की आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे आईवी को इस बात की परवाह ही नहीं थी कि कोई सूर्य शिखर में प्रवेश करेगा या नहीं, न ही उसका लोगों का ध्यान आकर्षित करने का कोई इरादा था। यह नहीं चलेगा। अयान ने चुपके से अपना सिर हिलाया। उसने मन ही मन सोचा, सन पीक को तो पहले से ही कोई लाभ नहीं था। यह हैवी पीक मास्टर अभी भी धर्मनिरपेक्ष मामलों का एक अस्थिर अभ्यासी था। अगला चरण प्रतिभा परीक्षण का था। मिलनसार बूढ़े आदमी ने एक पारदर्शी क्रिस्टल पत्थर लाया। ये क्रिस्टल पत्थर एक व्यक्ति जितना ऊंचा था और इसका आकार बहुपक्षीय प्रिज्म जैसा था। निर्देशों के अनुसार सभी शिष्य आगे बढ़े और अपनी हथेलियां जिंगशी पर रखीं, जिससे उनकी ज्ञानतियान या युआन क्यू मुक्त हो गई। इनमें से अधिकांश शिष्य 16 या 17 वर्ष के थे। उनमें से आधे पहले ही मूल क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। उनमें से सबसे शक्तिशाली वास्तव में मूल क्षेत्र के दूसरे स्तर के भयानक क्षेत्र में था। पृथ्वी ग्रेड आग्नस। जब एक शिष्य अपनी जन्मजात प्रतिभा का परीक्षण करने के लिए आगे आया तो वृद्ध व्यक्ति ने तुरंत उसकी जन्मजात प्रतिभा के स्तर और विशेषताओं के बारे में बताया। एक मार्शल कलाकार की जन्मजात प्रतिभा का स्तर नश्वर, आत्मा, पृथ्वी, स्वर्ग और गुप्त ईश्वर था।
आमतौर पर अगर किसी को पृथ्वी ग्रेड अग्निशिरा की प्रतिभा का सामना करना पड़ता है तो यह निश्चित रूप से अनगिनत लोगों को चौंका देगा। हालांकि इस भव्य सूर्य चंद्र संप्रदाय में कोई भी प्रशंसा में नहीं बोलेगा। पृथ्वी ग्रेड पानी शिरा, पृथ्वी ग्रेड पृथ्वी शिरा, पृथ्वी ग्रेड। जैसे जैसे शिष्य एक एक करके परीक्षण के लिए आगे बढ़े, उनकी पृथ्वी ग्रेड प्रतिभा की लगातार रिपोर्ट की गई। यह एकीकृत पृथ्वी ग्रेड प्रतिभा बस अकल्पनीय थी, लेकिन सभी शिष्यों की अभिव्यक्ति पानी की तरह शांत थी। स्वर्गीय स्तर अग्निशिरा। जब तक ये वाक्य रिपोर्ट नहीं किया गया तब तक वहां हंगामा मचा हुआ था। बुरा नहीं, बुरा नहीं। यहां तक कि बूढ़े व्यक्ति ने भी अपनी दाढ़ी को सहलाया और मुस्कुराते हुए कहा, लगता है इस साल फसल काफी अच्छी है। यह एक स्वर्गीय प्रतिभा थी, विशेषकर अग्निगोण। ये पहले से ही बाजार में देखी जा सकने वाली प्रतिभा का उच्चतम स्तर था। सूर्य चंद्र संप्रदाय के चरम काल में भी इस प्रतिभा ने लोगों को लोटपोट कर दिया था। कई शिष्य प्रशंसा और सराहना में चिल्ला उठे। और यह व्यक्ति जिसे स्वर्गीय ग्रेड अग्निशिरा में प्रतिभाशाली बताया गया था, वास्तव में एक सुंदर और सुरुचिपूर्ण लड़की थी। वह ऐसी दिखती थी जैसे वह केवल 15 या 16 वर्ष की हो, तथा उसके पास आश्चर्यजनक द्वितीय स्तर का मूल रिटर्निंग दायरा हो। वह आलीशान कपड़े पहनती थी और उसका चेहरा भी सुंदर था, लेकिन वह अपने अंदर छिपे अहंकार को छिपा नहीं पाती थी। हाँ, छोटी लेडी एली सचमुच आ गई है। तलवार पंथ के संप्रदाय प्रमुख सुमित ने हंसते हुए कहा, मैंने तुम्हारे परदादा से पहले ही कह दिया है कि तुम्हें मेरी तलवार चोटी में प्रवेश करना होगा। वहां पर कोलाहल मच गया। हे भगवान, क्या वह अमरावती के 5 महान परिवारों में से एक हो सकती है? अलीशा। शिष्यों की आंखें चमक उठीं। अलीशा ने पीक मास्टर सेनयांग की ओर देखकर मधुर मुस्कान बिखेरी। अलीशा अंकल सुमित को नमस्कार करती है। सुमित खुशी से हंसा। उनका निश्चिंत और लापरवाह व्यवहार उनकी सर्वोच्च स्थिति के अनुरूप नहीं था। हालांकि सुमित ऐसे ही व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। क्या कहा आपने? कृपाण संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख गौरव ने तुरंत अपनी भौहें उठाईं और धीमी आवाज में कहा, मुझे भी लिटिल लेडी एली पर मोह हो गया है। वह मेरे ईस्ट सन पीक में भी शामिल हो सकती है। हाँ, क्यूई संप्रदाय ने वकालत की कि हाई युआन ने अपना हाथ लहराया। छोटी लड़की एलिशा के मेरिडियन बहुत संयोगवश हैं। जाहिर है, वे हमारी पावर एनर्जी पीक के लिए अधिक उपयुक्त हैं। छोटी बच्ची, यहाँ आकर गोलियां बनाना सीखो। मैं गारंटी देता हूं कि आपकी जवानी हमेशा बनी रहेगी और आपकी सुंदरता हमेशा बनी रहेगी। गोली बनाने वाले संप्रदाय के गुरु आधा लौकी अजीब तरह से हंसे। छोटी लड़की, गोलियां बनाना सीखने के लिए यहाँ आए हो? कुछ प्रतिष्ठित शिखर गुरुओं ने शिष्यों के सामने लड़ाई शुरू कर दी। अलीशा न केवल अत्यंत प्रतिभाशाली थी, बल्कि उसका क्षेत्र भी अत्यंत ऊंचा था। यह उचित ही था कि उसे पीक मास्टर्स द्वारा छीन लिया गया। अंत में अलीशा ने पीक मास्टर्स को प्रणाम किया और कहा, आपके उपकार के लिए धन्यवाद। हालांकि अलीशा परदादा की बात सुनने और अंकल सुमित से जुड़ने को तैयार है। ये सुनकर सुमित खिलखिलाकर हंस पड़ा, जबकि अन्य पीक मास्टरों ने खेद में अपना सिर हिलाया। जब अन्य शिष्यों ने अपनी प्रतिभा का परीक्षण पूरा कर लिया तो वे एक तरफ खड़े होकर प्रतीक्षा करने लगे। केवल इस अलीशा का ही फैसला मौके पर ही कर दिया गया। जहां तक सूर्य शिखर की शिखर मास्टर आईवी का प्रश्न है, वह वास्तव में अपनी आंखें बंद करके आराम कर रही थी। उसने अलीशा की ओर देखा भी नहीं था। इससे अलीशा, जो अहंकारी और घमंडी थी, थोड़ी शर्मिंदा महसूस करने लगी। शायद यह महिला बहुत घमंडी और बहुत मजबूत थी। उसने पहले ही सेन यांगफेंग को चुन लिया था, लेकिन उसने वास्तव में मौके पर ही सन पीक मास्टर को प्रणाम किया और कहा, क्या मैं लॉर्ड पीक मास्टर से पूछ सकती हूँ, क्या एलिसन इतनी अयोग्य है कि वह संप्रदाय मास्टर की नज़रों में आने में असमर्थ है? संप्रदाय गुरु अली की ओर देखता भी क्यों नहीं? अन्य शिष्य इन शब्दों की प्रशंसा करते रहे, लेकिन अयान ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ लिया और मन ही मन सोचने लगा कि यह छोटी लड़की बिगड़ गई है। अप्रत्याशित रूप से एवी ने अपनी पलकें थोड़ी सी ऊपर उठाए और पूछा, अली कौन है? एली, कौन है भाई? अलीशा, जो स्वाभाविक रूप से स्वयं पर गर्व महसूस कर रही थी, अचानक बिजली गिरने से अचंभित रह गई। उसके चेहरे पर गुस्से की झलक दिखी। अलीशा का गुस्सा अयान ने पकड़ लिया। अयान ने मन ही मन सोचा, ऐसा लग रहा था कि यह महिला बिगड़ल और शालीन तरीके से पली बड़ी है। वह तो ऐसी छोटी सी बात पर भी क्रोधित हो जाती थी। हालांकि अलीशा मूर्ख नहीं थी। चाहे वह कितनी भी अहंकारी क्यों न हो, उसने एक प्रतिष्ठित पीक मास्टर के प्रति कोई अनादर दिखाने का साहस नहीं किया। वह केवल मुस्कुराए और बात करना बंद कर दिया। इसके बाद परीक्षण जारी रहा। स्वर्गीय स्तर अग्निशिरा। एक अन्य शिष्य के बारे में कहा गया कि उसके पास भी ऐसी ही आश्चर्यजनक प्रतिभा थी। ये व्यक्ति 16 या 17 वर्ष का युवक था, जो मूल रिटर्न के दूसरे स्तर पर था। महेंद्र, कृपाण संप्रदाय गौरव ने तुरंत कहा, तुम्हारे दादाजी और मैं अच्छे मित्र हैं। तुम्हें मेरे पूर्वी सूर्य शिखर में प्रवेश करना होगा। ये सिंहनाद वंश है, अमरावती के 5 महान वंशों में से एक। महेंद्र, शिष्यों ने फुसफुसाते हुए कहा, उनके चेहरे ईर्ष्या से भर गए। ये शिष्य अयान से बहुत पहले आए थे और ऐसा लगता था कि वे अमरावती प्रांत की स्थिति से अच्छी तरह परिचित थे। तथाकथित कुलीन परिवार, कुलों से बहुत भिन्न थे।
यदि आपके पास पैसा है तो आप अपने रिश्तेदारों को एक साथ जोड़कर एक परिवार बना सकते हैं। हालांकि कुलीन परिवारों को कुलीन परिवार की उपाधि के योग्य होने के लिए कम से कम 10 पीढ़ियों तक जीवित रहने के लिए विरासत की आवश्यकता होती थी, जैसे कि राजकुलीन परिवार। अमरावती प्रांत में 5 बड़े कुलीन परिवार हैं: नागकुल कबीला, सिंहनाद कबीला, चंदेल कबीला, खुराना कबीला और वायुपुत्र कबीला। इन 5 कुलीन परिवारों को संपूर्ण धीरज साम्राज्य में गिना जा सकता है। उनमें से प्रत्येक एक विशाल विशालकाय प्राणी था। इसके अलावा जो कुछ घटित हो रहा था उसके अनुसार 5 कुलीन परिवारों और सूर्य चंद्र संप्रदाय के बीच संबंध काफी घनिष्ठ थे। इस बारे में सोचने पर उनके लिए सूर्य चंद्र संप्रदाय में प्रवेश करना अयान जैसे गरीब बच्चे की तुलना में बहुत आसान था, जिसके पास न तो पैसा था और न ही शक्ति। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि महेंद्र ने कृपाण संप्रदाय में प्रवेश किया। इसके तुरंत बाद चंदेल वंश के हर्ष, वायुपुत्र वंश के जैक और खुराना वंश के आध्या को उनकी दिव्य प्रतिभा के साथ मौके पर ही चुन लिया गया। 5 महान परिवारों के ये 5 युवा शिष्य स्वर्गीय स्तर की प्रतिभा से संपन्न थे। सबसे छोटा बेटा केवल 16 वर्ष का था और सबसे बड़ा बेटा केवल 17 वर्ष का था। वे भी मूल रिटर्निंग दायरे के प्रथम स्तर पर थे। उनमें सबसे छोटा केवल 16 वर्ष का था और सबसे बड़ा केवल 17 वर्ष का था। घटनास्थल पर माहौल जीवंत हो गया। उनकी बातचीत से यह पता चला कि यह सचमुच सूर्य चंद्र संप्रदाय के लिए भरपूर फसल वाला वर्ष था। 5 महान कुलों के सभी लोग आ चुके थे। इन 5 प्रतिभाशाली लोगों के अलावा अन्य प्रतिभाशाली लोग थोड़े साधारण थे। उनमें से अधिकांश पृथ्वी स्तर के प्रतिभाशाली लोग थे। कभी कभी स्वर्ग स्तर की प्रतिभा वाले शिष्य या तो थोड़े बड़े होते थे या उनकी साधना का आधार कम होता था। इनमें से कोई भी 5 सेडानों की बराबरी नहीं कर सकता। अंत में अयान की बारी आई। अयान में वाकई अपनी प्रतिभा को परखने का साहस था, लेकिन अब जब बात यहां तक पहुंच चुकी थी तो उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। जब अयान आगे बढ़ा तो कुछ अजीब हुआ। स्वर्गीय यांग शिखर की शिखर गुरु आईवी, जो अपनी आंखें बंद करके आराम कर रही थी, ने वास्तव में एक दुर्लभ तरीके से अपनी आंखें खोली। अयान का दिल बैठ गया। चाहे दूसरे कितने भी प्रतिभाशाली हों, आईवी ने उनकी ओर देखा तक नहीं। जब वह यहाँ थी तो उसने अपनी आंखें क्यों खोलीं? क्या इसका संबंध सूर्य देव तकनीक से हो सकता है? क्या आईवी बिजली के गुण को महसूस करने में सक्षम थी जो प्रकाश के समान थी? कई शिष्य तुरंत आश्चर्य से चिल्ला उठे। उनमें से एक ने अयान की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि यह छोटा भाई किस परिवार से है? एक शिष्य ने यह प्रश्न आईवी के असामान्य प्रदर्शन के कारण पूछा था, तथा दूसरे ने अयान की मैली कुचली पोशाक के कारण। जो लोग सूर्य चंद्र संप्रदाय में आ सकते थे वे सभी कुलीन परिवारों के वंशज थे, और कम से कम वे कुलीन भी थे। उनका पहनावा अत्यंत उत्तम था और उनके हाथों में एक साधारण सा कंगन भी बहुत कीमती होता था। अयान को देखकर ऐसा लग रहा था कि हालांकि उसके कपड़े फटे हुए नहीं थे, बल्कि आम लोगों से बेहतर ही थे, लेकिन कई कुलीन बच्चों की नज़र में वह निश्चित रूप से टूटे हुए कटोरे के साथ भीख मांग सकता था। अयान को सबकी आंखों में दिखने वाले भाव की परवाह नहीं थी। उन्होंने तुरंत अपनी मुट्ठियां बांधी और कहा, मैं लोअर बजारद्रा प्रांत ब्लैकस्टोन सिटी अयान से हूं। सभी लोग अचंभित रह गए और फिर सभी जोर से हंसने लगे। अलीशा अयान के बारे में और भी अधिक चिंतित थी और बोली, बजरदारा प्रांत, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का उजाड़ देश प्रतिभाओं को जन्म देगा। छोटे भाई अयान, आओ, मैं तुम्हें 1 लाख सोने के सिक्के दूंगा और 2 जोड़ी कपड़े खरीदने के लिए समय निकालूंगा। सभी लोग फिर हंस पड़े। ऐसा लग रहा था कि अलीशा अपने बड़े भाइयों की परवाह करती थी, लेकिन वास्तव में वह उसका मजाक उड़ा रही थी। खासकर तब जब उसने सबके सामने एक चमचमाता हुआ सोने का सिक्का भंडारण कार्ड निकाला और उसे सौंप दिया। हालांकि उसने केवल उसे सौंप दिया, लेकिन आगे नहीं बढ़ी। अयान बेशर्मी से इसे लेने कैसे जा सकता था? उन्होंने अपनी मुट्ठियां बंद करके कहा, जूनियर बहन, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, लेकिन यदि आपके पास कोई गुण नहीं है तो आपको कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा। तुम्हें इसे वापस ले लेना चाहिए। वह जानता था कि अलीशा उसे निशाना नहीं बना रही थी, बल्कि इसलिए क्योंकि पीक मास्टर आईवी ने उसकी ओर नहीं देखा, बल्कि उसकी ओर देखा। इसलिए वह अलीशा वास्तव में आईवी का मजाक उड़ाकर उसकी कम दृष्टि का मजाक उड़ा रही थी। अयान इस गंदे पानी में उतरने के लिए बहुत आलसी था। उसने न तो पैसे लिए और न ही कोई जवाब दिया। हाँ, यह अच्छी बात है। शायद आप इस तरह के कपड़े पहनने के आदी हैं, लेकिन आप कुछ और पहनने में सहज महसूस नहीं करते हैं। अप्रत्याशित रूप से अलीशा इतनी आक्रामक हो गई कि उसने ये वाक्य जोड़ दिया। हालांकि अयान थोड़ा गुस्से में था, लेकिन उसने अलीशा को नजरअंदाज कर दिया और सीधे आगे बढ़कर एक इंसान जितने ऊंचे क्रिस्टल पर अपनी हथेली रख दी। लोगों को सीधे सीधे कोसना अच्छा था। सबसे अधिक परेशान करने वाली बात यह थी कि वह व्यक्ति दयालु होने का दिखावा तो करता था, लेकिन वास्तव में दूसरों का व्यंग्यात्मक ढंग से मजाक उड़ाता था। क्रिस्टल पत्थर लगाने के बाद अयान थोड़ा चिंतित था और एवी की खूबसूरत आंखें भी क्रिस्टल पत्थरों पर केंद्रित थीं। इस दृश्य ने अलीशा को और भी दुखी कर दिया। वह निश्चित रूप से सन पीक में शामिल नहीं होगी, लेकिन वह इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सकती थी कि सन पीक के पीक मास्टर ने उसे नजरअंदाज कर दिया। इस समय क्रिस्टल चमक उठा। स्वर्गीय श्रेणी, कोई विशेषता नहीं।
बूढ़ा आदमी एक तरफ खड़ा था और मुस्कुराते हुए अयान की प्रतिभा की तारीफ कर रहा था। कुछ शिष्य हंसे, जबकि अन्य उदासीन बने रहे। स्वर्गीय ग्रेड में कोई विशेषता नहीं थी। यह न तो अच्छा था, न ही बुरा। इसका ग्रेड काफी ऊंचा था, लेकिन इसकी विशेषताओं की कमी के कारण ये चिकन रिब बन गया था। अयान को अपने दिल में अजीब सा महसूस हुआ। ऐसा प्रतीत होता था कि स्फटिक पत्थर केवल उच्चतम स्तर पर ही स्वर्गीय प्रतिभा का पता लगा सकता था, परंतु वह दिव्य गुण का पता नहीं लगा सकता था। जहां तक बिजली के मेरिडियन गुण का पता न लग पाने का प्रश्न है, तो यह संभव है कि दिव्य रैंक प्रतिभा बहुत अधिक थी, जिससे क्रिस्टल पत्थर की पता लगाने की क्षमता दब गई। हालांकि यह अच्छी बात थी कि परिणाम अयान की इच्छा के अनुरूप था। इसके बाद सभी ने अपना अपना गुट चुना। कुछ लोग क्यू संप्रदाय में चले गए, कुछ तलवार संप्रदाय और कृपाण संप्रदाय में चले गए। केवल 3 लोग फॉर्चून पीक पर गए। केवल अयान ने ही ऐसा निर्णय लिया जिससे सबकी आंखें झुक गईं। वह वास्तव में सूर्य शिखर पर गया था, आईवी के पास खड़े। ये बदमाश, हर किसी को इस पर विश्वास करना मुश्किल था। सूर्य शिखर की उत्पत्ति के बारे में कौन नहीं जानता। सूर्य शिखर पर जाना अपने भविष्य को नष्ट करने के बराबर था। अयान की अपनी योजनाएं थीं। सूर्य शिखर पर बहुत कम शिष्य थे, इसलिए उनके लिए अपने जन्मजात रहस्य की रक्षा करना उचित था। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या सूर्य देव कौशल वास्तव में लोगों को मार सकता है या नहीं, अयान को इसकी परवाह नहीं थी। उनके पास एक शक्तिशाली नौ परिवर्तन थंडर शॉकन कौशल था। मूलतः यद्यपि अयान की हरकतें अजीब थीं, लेकिन उनका कोई अन्य अर्थ नहीं था। हालांकि दूसरों की नज़र में मामला कुछ और था। अलीशा का चेहरा हरा और लाल हो गया, लेकिन वह फिर भी मुस्कुराती रही। उसने अयान की ओर सिर झुकाकर कहा, छोटे भाई अयान, क्या तुम मुझे अपना चेहरा दिखा रहे हो? सिर्फ इसलिए कि एवी ने मुझे नज़रअंदाज किया। अलीशा, क्या तुम वास्तव में सन पीक में शामिल होना चाहती हो? यह मेरे लिए नहीं है। अलीशा, यह क्या है? क्या इसलिए कि मैंने तुम्हें अभी पैसे दिए थे, तुमने खुद को मूर्ख बना लिया? एक तरफ महेंद्र, जैक और हर्ष सभी एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर हंस रहे थे। मार्शल आर्ट की दुनिया हमेशा से ऐसी ही रही है। भले ही आप इसे भड़काने का इरादा न रखते हो, फिर भी ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें आप टाल नहीं सकते। यहाँ तक कि साधारण लोग भी अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण संघर्ष का कारण बन जाते हैं, उग्र मार्शल कलाकारों का तो कहना ही क्या। अयान जानता था कि इस मामले को समझाने का कोई तरीका नहीं है। जितना अधिक उन्होंने समझाया, स्थिति उतनी ही अधिक अव्यवस्थित होती गई। उन्होंने अलीशा से बस इतना कहा, तुम बहुत ज्यादा सोचती हो। अलीशा ने अयान को गहराई से देखा और कुछ नहीं कहा। हालांकि अयान को पता था कि यह छोटी किरण बनी थी। यहाँ तक कि अलीशा ने भी पीक मास्टर आईवी के खिलाफ द्वेष रखने का साहस किया, दूरदराज के ग्रामीण इलाके में रहने वाले उसके जैसे गरीब लड़के के खिलाफ तो और भी ज्यादा। संक्षेप में, भविष्य में अलीशा से बातचीत न करने का प्रयास करें। मैं यहाँ पढ़ाई करने आया हूँ, दूसरों से लड़ने नहीं। संप्रदायों के विभाजन के बाद एक अभिवादन समारोह हुआ। उपस्थित शिष्य आधिकारिक तौर पर सूर्य चंद्र संप्रदाय की 23वीं पीढ़ी के शिष्य बन गए और उनके नामात्र गुरु उनके संबंधित शीर्ष गुरु थे। इसके बाद शिष्य अपने अपने गुरुओं के पीछे पीछे अपनी अपनी चोटियों पर चले गए। अन्य शीर्ष गुरुओं ने हाथ हिलाकर अपने नए शिष्यों को युआन क्यूई के साथ पियानफेंक वापस ले आए। आईवी अकेली थी जो अयान को अनदेखा करते हुए उड़ गई। अयान ने अपनी नाक रगड़ी और एक कड़वी मुस्कान के साथ वहां से चला गया। सौभाग्य से विभिन्न चोटियों के बीच मेहराबदार पुल बने हुए थे, इसलिए दोबारा पहाड़ से नीचे उतरने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वे सीधे जटिल मेहराबदार पुलों को पार करके सन पीक पर पहुंचे। यद्यपि इस सूर्य शिखर का नाम काफी भ्रामक था, परंतु वास्तव में ये सबसे आंशिक शिखर था। धुंध के बीच सूर्य शिखर का सूर्य महल नजर आने लगा। यह उजाड़ बांस की लकड़ी से बनी एक शांत इमारत थी। इसकी स्थापत्य शैली बहुत हल्की और अनोखी थी। ये किसी महल जितना भव्य नहीं था, तथा इसका आकर्षण अलग था। उजाड़ बांस की लकड़ी की विशेष गुणवत्ता धीरे धीरे तिरछी धूप के तहत हल्के पीले और हल्के सुनहरे रंग की थी, और ये सूर्य महल शब्दों के योग्य थी। अजीब बात यह है कि जब अयान दूसरी ओर की चोटियों से गुजरा तो दूसरी ओर की चोटियां धूपबत्ती से भर गई थीं। बड़ी संख्या में शिष्य हंस रहे थे और मजाक कर रहे थे, और वे अपने नए साथी शिष्यों को जान रहे थे। सूर्य शिखर पर एक भी व्यक्ति नहीं था। सूर्य महल के मुख्य द्वार पर एवी अकेली खड़ी थी। अयान ये सोचकर दंग रह गया कि बड़े भाई हरीश ने मुझसे झूठ बोला था। सन पीक गौरय कैसे हो सकता है? ये तो एक उजाड़ जगह थी। आपको इसका पछतावा है। आईवी ने अपने हाथ पीछे रखे और चुपचाप अयान की ओर देखा। अगर तुम्हें इसका अफसोस है, तो तुम जा सकते हो। जाओ और अन्य शिखर मास्टरों से बात करो। वे फिर भी तुम्हें अपने यहाँ ले लेंगे। अयान ने पूछा, गुरुजी, सूर्य महल में कितने शिष्य हैं? आईवी ने कहा, पहले भी कुछ लोग थे, लेकिन उनमें से अधिकतर कुछ दिनों के लिए सन पैलेस में शामिल होने के बाद चले गए। वर्तमान में आप ही एकमात्र शिष्य हैं। मैं ही अकेला हूँ। यद्यपि अयान मानसिक रूप से तैयार था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि परिणाम इतना चौंकाने वाला होगा। भव्य सूर्य चंद्र संप्रदाय में वास्तव में केवल एक शिष्य वाला गुट था। ऐसा लगता है कि सूर्य देव तकनीक की प्रतिष्ठा सचमुच बहुत अच्छी है।
छोड़ना, आईवी ने पूछा। अयान ने अपना सिर हिलाया। चूंकि इस शिष्य ने सूर्य शिखर को चुना है तो उसे अवश्य ही। आईवी ने अयान से इस बारे में बात करने का इंतजार नहीं किया। इसके बजाय उसने सीधे अयान की ओर एक किताब फेंकी और कहा, यह हाउतियान चुन युआन तकनीक है। जाओ और खुद सीखो इसे। इसके अलावा अगर तुम मुसीबत में हो तो मुझे ढूंढने मत आना। मैं बड़ी मुसीबतों से निपट नहीं सकता, लेकिन मैं इतना आलसी हूं कि छोटी मुसीबतों की परवाह नहीं करता। इतना कहकर एवी मुड़ी और अयान की ओर देखे बिना ही सूर्य महल में प्रवेश कर गई। अयान ने कड़वी मुस्कान के साथ साधना तकनीक की पुस्तक पकड़ी और आह भरते हुए कहा, कितना उज्ज्वल व्यक्तित्व वाला गुरु है। ऐसा लगता है कि भविष्य में मुझे कुछ शांति मिलेगी। इतना कहकर अयान भी हॉल में आ गया। सूर्य महल में सभी सुविधाएं पूर्ण थीं तथा शिष्यों के रहने के लिए सुंदर प्रांगण के विशाल क्षेत्र थे। बेशक वे सभी खाली थे। रात की हवा के साथ हरे बांस भी हिल रहे थे। यह अज्ञात था कि किसके पास झरने के पानी को जबरदस्ती पहाड़ की चोटी तक ले जाने की शक्तिशाली क्षमता थी। आकाश से एक स्वच्छ जल का झरना गिरा और चट्टान पर छिड़का, जिससे पानी की एक चमकदार धुंध बन गई। चमकदार चांदनी के नीचे अयान एक शांत तालाब के किनारे अकेले बैठी थी और हाउतन चुन युआन तकनीक के माध्यम से घूम रही थी। सटीक रूप से कहें तो यह कोई युद्ध तकनीक नहीं थी। इसके बजाय यह एक खेती तकनीक थी। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को सांस में लेने के लिए इसका उपयोग करने से व्यक्ति के मार्शल आर्ट क्षेत्र में वृद्धि हो सकती है और साथ ही साथ शक्तिशाली आत्ममरम्मत क्षमता भी प्राप्त हो सकती है। इस तकनीक का इस्तेमाल एक बार हरीश खुराना ने अयान को ठीक करने के लिए किया था, जिससे उन पर गहरी छाप पड़ी थी। लेकिन यह एक कौशलपूर्ण काम है। जब अयान ने हाउतियान चुन युआन तकनीक पढ़ना समाप्त किया तो उसने संतुष्टि में सिर हिलाया। उन्होंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं और हृदय तकनीक मौखिक कलाओं का संचार करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे अयान के शरीर में शुद्ध तात्विक ऊर्जा उत्पन्न हुई। इसके अलावा यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा बाहरी दुनिया की तुलना में कई सौ गुना अधिक शक्तिशाली थी। इससे अयान के मार्शल आर्ट क्षेत्र को कम समय में ही बड़ी छलांग लगाने का मौका मिला। अयान पूरी रात अकेले साधना करते हुए अवाक रहा और अगले 3 दिनों तक यही स्थिति रही। चौथी रात को अयान अंततः आधे कदम वाले मूल वापसी क्षेत्र में पहुंच गया और रुक गया। यदि वह ऐसा करता रहा तो वह खेती के माध्यम से आगे नहीं बढ़ सकेगा। उसे मौसम को युआन क्यूई में बदलना होगा। यदि वह स्वयं ये कदम उठाता तो संभवतः उसे 1.5 वर्ष लग जाते, इसलिए उसे सार परिवर्तन की गोली उधार लेनी पड़ी। लेकिन मैं सार परिवर्तन गोली कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? अयान ने भौहें सिकुड़ी और अंततः अपनी मांसपेशियों और हड्डियों को खींचने के लिए खड़ा हो गया। वह अपने मालिक से पूछने गया, रात अभी बहुत देर नहीं हुई है, इसलिए मुझे लगता है कि मास्टर जी अभी तक सोए नहीं हैं। वहां से जाने के बाद ही अयान को महसूस हुआ कि उसकी चाल हल्की और आरामदायक थी। हाउतियान चुन युआन तकनीक वास्तव में बहुत प्रभावी थी और यहाँ तक कि उसके शरीर के अंदर का मौसम भी बहुत अधिक जीवंत हो गया था। लेकिन मास्टर जी कहाँ रहते हैं? अयान ने अपनी नाक रगड़ी और वह एक के बाद एक विशाल सूर्य महल की इमारतों को खोज सका। जब उसे महल का एक अजीब प्रवेश द्वार मिला तो उसे आईवी के निशान मिले। अयान की आंखों के सामने जो दृश्य था उसे देखकर वह स्तब्ध रह गया। ये 100 मीटर व्यास वाला एक विशाल गुंबद था, लेकिन गुंबद को सील नहीं किया गया था। इसमें 50 मीटर व्यास का एक द्वार था, जिससे रात्रि के आकाश में तारों को सीधे देखा जा सकता था। आईवी आंगन के ठीक नीचे बैठी थी और उसका शरीर तेज धूप की किरणों से प्रकाशित हो रहा था। अयान हैरान रह गया। वह प्रकाश निश्चित रूप से दिन का प्रकाश था, लेकिन इस रात सूरज कहाँ से आया? इसके तुरंत बाद ऐसा लगा जैसे आईवी ने अयान के अस्तित्व पर ध्यान ही नहीं दिया। उसने अभी भी अपनी आंखें बंद कर रखी थीं। फिर उसने अपना बायां हाथ डेंटियन की ओर उठाया, अपना दायां हाथ ऊपर उठाया और अपनी हथेली को आकाश की ओर उठाया। इसके बाद 10 मीटर व्यास वाली सूर्य की एक मोटी किरण आसमान से उतरी और जोरदार धमाके के साथ आईवी के शरीर पर पड़ी। दिन का उजाला इतना चमकीला था कि लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे वे सीधे सूर्य को देख रहे हों। जिस क्षण सूर्य धमाके से नीचे गिरा, जमीन जोर से हिली, जिससे अयान आधे फुट से अधिक ऊंचाई पर उछल गया। तीव्र और चमकदार सूरज की रोशनी ने आईवी को पूरी तरह से ढक लिया। आईवी के पीछे एक अतुलनीय रूप से बड़ा प्रेत सूर्य धीरे धीरे प्रकट हुआ। अयान ने ठंडी हवा का एक सांस लिया और 2 या 3 कदम पीछे हट गया। उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। ये कैसी स्वर्ग विरोधी साधना तकनीक थी? इस समय अयान की निगाहों में आईवी आंखें बंद करके बैठी थी। तीव्र प्रकाश में उसके काले काले बाल सुनहरे धागों में बदल गए। उसका पूरा शरीर सूर्य की रोशनी से ढका हुआ था, मानो वह आकाश से उतरी हुई सूर्य देवता हो। उस क्षण सूर्य के सामने अंधकार छंट गया। दुष्टात्माओं और दुष्टात्माओं ने आक्रमण नहीं किया और आकाश और पृथ्वी दिन के उजाले के समान थे। तुम सचमुच सही हो। अयान ने खुद को जगाने के लिए अपने होठों को जोर से काटा और साथ ही वह बहुत खुश भी था। ये सूर्य देव तकनीक थी। हे भगवान, ऐसी भयानक साधना तकनीक बिल्कुल समझ से परे है। अयान उत्साहित था और सूर्य देव तकनीक सीखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था, क्योंकि सूर्य देव तकनीक स्वयं सूर्य शिखर की तकनीक थी।
हालांकि चाहे वह कितना भी उत्साहित क्यों न हो, उसने खुद को इसे दबाने के लिए मजबूर किया। वह चुपचाप जमीन पर बैठा रहा और अपने स्वामी की साधना में कोई बाधा नहीं डाली। आईवी के शरीर पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी है, मानो वह पहले ही अपनी साधना को वापस लेने की अवस्था में प्रवेश कर चुकी हो। लगभग आधे घंटे बाद आईवी ने अंततः अपने हाथ वापस खींच लिए और आकाश में प्रकाश पूरी तरह से गायब हो गया। आईवी ने अपनी आंखें खोली और बिना कुछ कहे अयान को देखा। वह जानती थी कि अयान कुछ कहना चाहता है। गुरुजी, क्या ये सूर्य देव तकनीक है? हाँ, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं? नहीं, आईवी अब भी पहले की तरह ही कठोर थी और वह यथासंभव कम बोल पा रही थी। क्यों? अयान ने जल्दी से कहा, मैं वर्तमान में आपका एकमात्र वंशज हूँ। आप मुझे सूर्य देव तकनीक क्यों नहीं सिखा सकते? आईवी ने कहा, क्योंकि अगर आप सूर्य देव तकनीक सीखते हैं तो आप मर जाएंगे। जब तक आईवी ने ये शब्द नहीं कहे, अयान ने पहली बार उसके चेहरे पर भावनाओं का परिवर्तन देखा। उसकी आंखों में एक अदृश्य उदासी झलक रही थी। अयान को सूर्य देव तकनीक की उत्पत्ति के बारे में पता था। शायद आईवी की आंखों में उदासी उसके मृत पिता की याद के कारण थी, या शायद वह इस बात से दुखी था कि उसके पिता ने स्वयं सूर्य देव तकनीक की एक अद्वितीय तकनीक बनाई थी और उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। बेशक वह सूर्य देव तकनीक को आगे बढ़ाना चाहती थी, लेकिन अन्य लोगों के जीवन की खातिर वह केवल इतना ही कह सकती थी। यह एक प्रकार का विरोधाभासी दुख था। मैं नहीं डरता, अयान ने हार मानने से इनकार कर दिया। आईवी ने सिर हिलाया, बहादुर होना बेकार है। अयान थोड़ा चिंतित हुआ और बोला, आखिर तुम मुझे क्या सिखाओगे? आईवी चुप रही और उसे पता नहीं था कि वह क्या सोच रही थी। पूरे 5 मिनट के बाद उसने कहा, सूर्य देव तकनीक अतुलनीय रूप से जटिल है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे आप सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। इससे पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि आपका उत्तर मुझे संतुष्ट करता है तो मैं इसे आपको प्रदान करने पर विचार करूंगा। मास्टर जी, मुझे बताइए, आईवी ने कहा, जहां तक आप देख सकते हैं, क्या आपको लगता है कि संशयन तकनीक व्यवहार्य है और क्यों? ये प्रश्न बहुत स्पष्ट था, क्योंकि अयान ने इसे कभी सीखा ही नहीं था। यदि वह कोई और होता तो इसका उत्तर देने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन अयान के दिल में पहले से ही एक विचार था। काफी देर तक सोचने के बाद अयान ने गंभीरता से कहा, मुझे लगता है कि सूर्य देव तकनीक संभव है। यद्यपि हम मानव मार्शल कलाकार स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, राक्षसी जानवर सितारों और चंद्रमाओं का सार अवशोषित कर सकते हैं। ओह, आईवी ने अपनी भौहें उठाईं और कहा, चलो। अयान को पता था कि उसे सही दिशा मिल गई है और उसने कहा, हालांकि मुश्किल यह है कि राक्षसी जानवर मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली हैं। दुर्भाग्यवश, सिर्फ इसलिए कि वे तारों और चंद्रमाओं का सार अवशोषित कर लेते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि मनुष्य भी ऐसा कर सकते हैं। विशेष रूप से तारों और चंद्रमाओं का सार, ये सूर्य की किरणों जितनी तीव्र नहीं है। इसलिए मनुष्य के लिए सूर्य की किरणों को अवशोषित करना अधिक कठिन है। हालांकि ये पूरी तरह असंभव नहीं है। आईवी ने सिर हिलाया, उसकी आंखें स्वीकृति से भरी थीं। तो फिर आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि सूर्य की किरणों को मनुष्य द्वारा आत्मिक ऊर्जा की तरह अवशोषित और उपयोग किया जा सकता है? अयान ने कहा, सूर्य पृथ्वी पर चमकता है, सभी जीवित चीजों को बढ़ने के लिए पोषण देता है, और सभी जीवित चीजें स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को जन्म देती हैं। इसलिए आध्यात्मिक ऊर्जा का लगभग आधा स्रोत सूर्य के प्रकाश से आता है। इसलिए हालांकि यह बहुत कठिन है, ये संभव है। इस समय एवी के चेहरे पर थोड़ी हैरानी थी। वह फिर से अयान की ओर देखने लगी और बोली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी छोटी उम्र में इतना कुछ जान जाओगे। अयान ने विनम्रतापूर्वक कहा, मैं केवल तार्किक अटकलों की बात कर रहा हूँ। मुझे ज्ञान के विशाल भंडार की आवश्यकता नहीं है। यदि मुझे स्वयं सूर्य दिव्य कला बनानी पड़े तो ये स्वर्ग तक चढ़ने जितना ही कठिन होगा। आईवी ने सिर हिलाया और कहा, अहंकारी या अधीर मत बनो। तो फिर आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि आप सूर्य देव तकनीक की साधना में आने वाली कठिनाई पर कैसे काबू पा सकते हैं? अयान ने एक क्षण सोचा और कहा, यदि आप आध्यात्मिक ऊर्जा की मध्य कड़ी को छोड़कर सीधे सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना चाहते हैं, तो इससे शरीर की मेरिडियन पर जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा और यहां तक कि अपूरणीय स्थायी क्षति भी होगी। शायद हम राक्षसी जानवरों के उदाहरण का अनुसरण कर सकते हैं और सूर्य के प्रकाश के प्रभाव का प्रतिरोध करने के लिए अपनी तंत्रिकाओं और शरीर की शक्ति बढ़ा सकते हैं। सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना सामान्य लोगों के लिए सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से पूरी तरह से अलग अवधारणा है। ये ठीक वैसा ही था जैसे आग को भूनने और आग को निगलने में अंतर होता है। यद्यपि रूपक पर्याप्त सटीक नहीं था, फिर भी यह मोटे तौर पर वही था। आईवी ने भावशून्यता से कहा, यह विचार तो ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि सूर्य देव तकनीक की साधना के लिए शरीर को परिष्कृत करने की आवश्यकता होती है? अयान पहले तो हाँ में जवाब देना चाहता था, लेकिन फिर वह उदास हो गया। अचानक उसे कुछ याद आया और वह जल्दी से बोला, नहीं। अपने शरीर को मजबूत बनाना पानी को रोकने के लिए बांध बनाने जैसा है, लेकिन पानी को रोकने से बेहतर है कि उसे रोक दिया जाए। इस बिंदु पर अयान ने अपनी जांघ पर थपथपाया और उसकी आंखें चमक उठीं।
पौधे। हम पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने के तरीके का अनुकरण कर सकते हैं। आईवी मुस्कुराई। अयान अचंभित रह गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह बहुत सुंदर ढंग से मुस्कुरा रही थी, लेकिन ये सोचकर कि वह उसकी स्वामी थी, अयान ने तुरंत अपना रवैया सुधार लिया और असम्मान करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। आईवी ने कहा, मेरे पिता ने भी इस बिंदु पर विचार किया था, लेकिन आखिरकार एक व्यक्ति एक मानव है। ये कहना आसान है कि वह एक पौधे के समान है, लेकिन ऐसा करना कितना कठिन है। लेकिन मानव शरीर में स्थित मेरिडियन वास्तव में पौधों में स्थित मेरिडियन के समान ही होते हैं, है न? अयान ने कहा। आईवी ने कहा, हालांकि पौधे सूर्य के प्रकाश को सबसे अधिक सहज रूप से अवशोषित करते हैं, जबकि मनुष्य आध्यात्मिक ऊर्जा या सूर्य के प्रकाश को प्रसारित करने के लिए अपनी मध्याह्न रेखाओं का उपयोग करते हैं। यह बाहरी दुनिया का मामला है। पहले तो एवी ने अयान से केवल प्रश्न पूछे, लेकिन जैसे जैसे अयान ने उत्तर दिए, धीरे धीरे दोनों के बीच प्रश्न पूछने और उत्तर देने की प्रवृत्ति बदल गई और वे एक दूसरे से संवाद करने लगे। यदि सूर्य चंद्र संप्रदाय के बुजुर्ग ये दृश्य देख लें तो उनकी आंखें चली जाएंगी। सभी जानते थे कि आईवी चुप है। अगर वे उससे बात करना चाहें तो ये स्वर्ग पर चढ़ने जितना कठिन होगा। इस प्रकार अयान और आईवी ने धीरे धीरे मनुष्यों और पौधों के बीच समायोजन के बारे में बात करना शुरू कर दिया। इस समय वे दोनों अब गुरु और शिष्य के रिश्ते में नहीं, बल्कि घनिष्ठ मित्र और विश्वासपात्र जैसे लग रहे थे। आईवी, जो हमेशा से ही कठोर स्वभाव की थी, अपने पिता द्वारा बनाई गई साधना पद्धति में रुचि लेने लगी और अपनी ऊंची स्थिति को भूल गई। जब उठने का समय आया तो उन दोनों के चेहरे लाल हो गए या वे अपनी भौहें सिकोड़ने लगे। सूर्य देव तकनीक की कठिनाई बहुत अधिक थी। यद्यपि इसकी खेती की जा सकती है, लेकिन जितनी अधिक देर तक इसकी खेती की जाती है, मनुष्यों को उतनी ही अधिक गंभीर शारीरिक चोटें लगती हैं। यदि इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो इस तकनीक को अपनाना सचमुच में आत्महत्या करने के समान होगा। अन्य लोग दीर्घायु के लिए मार्शल आर्ट सीखते हैं, कौन ऐसा मार्शल आर्ट सीखने को तैयार होगा जिसका अंत मृत्यु पर हो? अयान के पास ये स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि आईवी के ज्ञान और जानकारी ने वास्तव में उसे अलग नजरिए से देखने पर मजबूर किया। दोनों आधी रात से आधी रात तक बातें करते रहे और फिर आधी रात से देर रात तक बातें करते रहे। अयान ने अपने होंठ चाटे और कुछ अप्रसन्नता से कहा, यह बहुत अच्छा होगा यदि हमारे साथ अच्छी शराब का एक बर्तन भी हो। आईवी मंद मंद मुस्कुराई। उसके हाथ की एक लहर से एक शराब का जार उसके भंडारण रिंग से बाहर उड़ आया। शराब के बर्तन का आकार सादा एवं सरल था। एक नज़र में यह एक प्राचीन वस्तु थी। अयान का लालची कीड़ा फंस गया और वह खिलखिलाकर हंसने से खुद को नहीं रोक सका। उसने अपने मालिक के लिए एक कप और अपने लिए एक कटोरा में धीरे से पानी डाला। उसने कुछ घूंट शराब पी ली और शराब की तीखी खुशबू उसके दिल और जिगर में समा गई। वह खुशी से चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। बोल्ड और बेलगाम अयान की तुलना में आईवी ने धीरे से शराब को चोंच से छुआ और उसकी खुशबू का स्वाद लिया। तो क्या सूर्य देव तकनीक से खेती करना वास्तव में लकड़ी की नसों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है?